नमस्कार साथियों, जय महाकाल। आज मैं नारायण प्रसाद पाली भारत में हो रहे महिलाओं के, युवतियों के अत्याचार, शोषण, उनके कारण और निवारण विषय पर चर्चा करने के लिए आप सभी से उपस्थित हुआ हूँ। कल हमने चर्चा किया था कुछ महत्वपूर्ण कारणों पर। आज चर्चा करेंगे कि हम उसका निवारण कैसे करें। कोई भी कारण होता है तो उसका निवारण भी हम कर सकते हैं। कुछ सावधानी बरतते हुए हम चाहें तो सारे समस्याओं से हम बाहर आ सकते हैं और सभी प्रकार के कार्यों को करते हुए महिलाएं, युवतियां, बहू, बेटियां स्कूल, कॉलेज, बिजनेस, व्यापार सारा काम करते हुए, राजनीति, कृषि, जो भी काम करते हैं उसमें सब में उनकी भूमिका है और बड़ी सराहनीय भूमिका है। राष्ट्र के नवनिर्माण में, घर, समाज, परिवार के नवनिर्माण में हमारे नारी शक्ति का अभूतपूर्व योगदान है, आदिकाल से और आगे भी रहेगा। साथियों, बस उनको आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, आपके सहयोग की ज़रूरत है, आपके मार्गदर्शन की ज़रूरत है। इन्हीं विषयों पर आज हम सावधान इंडिया में, क्राइम अलर्ट में, सुरक्षित परिवार के लिए, सुरक्षित समाज के लिए, सुरक्षित राष्ट्र के लिए कुछ बातें आपसे साझा करेंगे, चर्चा करेंगे। सावधान इंडिया के, क्राइम अलर्ट के, क्राइम पेट्रोल के सभी प्रस्तुत करने वाले साथियों का, निर्माता, निर्देशक, प्रोड्यूसर, कलाकार और उनके प्रस्तुत करने वाले एंकर, खासकर भाई अनूप सोनी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत साधुवाद और सलाम करता हूँ आप सबको। तो आइए सुनते हैं, चर्चा करते हैं आपसे कुछ बिंदुओं पर। महिलाओं के, युवतियों के शोषण से बचाने के लिए प्रत्येक परिवार को, चाहे वो दिल्ली का हो, मुंबई का हो, कोलकाता का हो, तमिलनाडु का हो, केरल का हो, कहीं का भी हो, बड़े शहरों में रहते हों, जिलों में रहते हों, राजधानी में रहते हों, चाहे गांव में रहते हों, सभी के लिए निवेदन है, सप्ताह में एक दिन अपने घर में परिवार के साथ होम मीटिंग कीजिए। अपने आसपास में होने वाले घटनाओं के संदर्भ में परिवार को साझा कीजिए, चर्चा कीजिए, अवगत कराइए। यदि आप ऐसा करते हैं तो अपने परिवार की सुरक्षा 50 से 75% तक आप करने में सफल हो जाते हैं। युवतियों को चाहिए, महिलाओं को चाहिए जो कामकाजी हैं, विभिन्न प्रकार के फर्म में काम करती हैं, स्वयं का व्यवसाय करती हैं, शिक्षक हैं, राजनीति में हैं, पंचायतों में हैं, कहीं भी आप यदि सार्वजनिक रूप से काम करती हैं तो आप काम करने का शेड्यूल बनाइए, कार्य योजना बनाइए। दिन पर आप अपने घरेलू काम को संपादित करते हुए ऐसे शेड्यूल बनाएं कि आपका पूरा काम शाम को 5 बजे तक संपादित हो जाए और आप आसानी से 6 बजे तक अपना घर पहुंच जाएं, अपने बच्चों के पास, परिवार के पास। यदि आप का विवाह नहीं हुआ है तो माता पिता के पास आप सुरक्षित पहुंच जाएं। इससे आप बच सकती हैं क्राइम से। यदि आप कहीं भी आते जाते हैं तो रात्रिकालीन कार्यक्रमों में भाग लेने से परहेज करें, बचें। जब तक कोई आपके खास व्यक्ति आपके सुरक्षा के दृष्टिकोण से जिस पर आपको भरोसा हो, माता पिता, भाई, मित्र, तभी आप जाएं, अन्यथा बिल्कुल भी न जाएं। किसी के साथ भी डांस आदि पार्टी में भाग न लें, इससे सर्वथा परहेज करें। रात्रि के भोजन किसी अनजान व्यक्ति के साथ, मित्रों के साथ बिल्कुल भी साझा न करें। कोल्ड ड्रिंक्स आदि न लें।
बियर आदि बिल्कुल भी न लें, आपके लिए घातक हो सकता है। यदि आप इससे परहेज करते हैं तो आप 90% तक सुरक्षित रह सकते हैं। महिलाओं और युवतियों को चाहिए कि वे कहीं भी आते जाते हैं तो हर किसी से अपने आने जाने का समय, अपना रूट आदि साझा बिल्कुल भी न करें। ऐसा करके आप बहुत कुछ अपने आप को सुरक्षित कर सकती हैं। आप किसी नेटवर्किंग कंपनी में काम करती हैं तो अपने किसी भी लीडर के साथ देर रात तक यात्रा न करें, उनके साथ मीटिंग आदि न करें, उनके साथ किसी भी प्रकार की ऐसी वार्तालाप न करें जिससे बाद में आपको ब्लैकमेलिंग का शिकार होना पड़े। यदि आप ऐसा परहेज करती हैं तो आप अपने आप को सुरक्षित रख सकती हैं। बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं युवतियों की, महिलाओं की, जो अपने परिवार से साझा न करके अपने पड़ोसियों से साझा करते हैं, अपने किसी ऐसे तत्कालीन मित्रों से साझा कर देते हैं जो बाद में उनके लिए दुखदाई हो जाता है। आप ऐसा कतई भी न करें। जो भी समस्याएं हैं, जो भी आपके भीतर में प्रॉब्लम्स हैं, उसको अपने परिवार के साथ ही साझा करें। प्रत्येक महिलाओं को, युवतियों को, बहू बेटियों को दैनिक समाचार पत्रों का वाचन करना चाहिए, पठन पाठन करना चाहिए, राष्ट्रीय समाचार देखना चाहिए और उससे सीख लेनी चाहिए। घटना एक के साथ और सबक हम सबके लिए। घटना एक के साथ और सबक हम सबके लिए। सावधान रहें, सुरक्षित रहें। आपराधिक घटनाएं बताकर नहीं आती साथियों, आती हैं तो सुनामी की तरह आती हैं, सारा चीज डुबा देती हैं, बहा कर ले जाती है अपने साथ समुंदर में। आंधी तूफान की तरह आती हैं, आशियाना उजाड़ कर रख देती हैं। पता तो तब चलता है जब वो गुजर जाता है। इसलिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें। सुनामी आने के पहले, चक्रवाती तूफान आने के पहले मौसम विभाग के द्वारा अलर्ट जारी कर दिया जाता है। आपके हित के लिए, आपके सुरक्षा के लिए ऐसे यदि मोटिवेशनल विषय वस्तु आते हैं तो उसे गंभीरता से देखें, गंभीरता से सुने, क्योंकि यह आपकी सावधानी और सुरक्षा के लिए अलर्ट है। क्राइम करो नहीं, क्राइम सहो नहीं। किसी भी घटना को आप यदि नजरअंदाज नहीं करते हैं और उसको वहीं पर रोक देते हैं तो आप बहुत बड़े क्राइम से बच सकते हैं। बहुत बड़ी दुर्घटना को आप टाल सकते हैं। यदि आप ऐसा करती हैं, यदि आप लोग ऐसा करते हैं, अभिभावक लोग, तो मेरी गारंटी है कि आप अपने परिवार के साथ सुरक्षित रह सकते हैं, अन्य लोगों के लिए मॉडल बन सकते हैं, उदाहरण बन सकते हैं। और जो लोग खुले विचारधारा के हैं, उन्मुक्त विचारधारा के हैं, किसी की बात नहीं मानते, किसी के साथ भी रात्रिकालीन पार्टी में चले जाते हैं, किसी भी कार्यक्रम में दूसरों के साथ डांस करने लगते हैं, किसी के साथ भी खाना खाने लगते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स, बियर आदि पीने लगते हैं, कहीं भी महानगर में चले जाते हैं बिना बताए गार्जियन को, साथियों उनके बचने की कोई गुंजाइश नहीं है। वो कभी भी दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। हमारा
एक ही उद्देश्य है, हम केवल इतना ही चाहते हैं, आप सुरक्षित रहें, आपका परिवार सुरक्षित रहे, आपकी बहू बेटियां सुरक्षित रहें। इन घटनाओं को बताने के पीछे, चर्चा करने के पीछे आपका मनोबल तोड़ना हमारा कतई उद्देश्य नहीं है। हम इन घटनाओं के माध्यम से परिवार के बीच में एक होम मीटिंग के माध्यम से महिलाओं के, युवतियों के आत्मविश्वास को बढ़ाना चाहते हैं। उनके विश्वास को बढ़ाइए, उनकी सुरक्षा की बातें कीजिए, उन पर नजर रखिए, उनको समय पर हेल्प मिलेगा, उनको गाइड मिलेगा तो बड़ा से बड़ा काम संपादित कर सकती हैं अपनी सुरक्षा को देखते हुए। मनुष्य का, पुरुषों का इज्जत तब होता है जब वो मेहनत करते हैं और कोई बड़ा मुकाम हासिल करते हैं। महिलाओं का इज्जत कब होता है? जब वो अपना इज्जत बचा लेती हैं हर हाल में। भारत देश में जो घटनाएं सामने आ रही हैं वह तो न्यूनतम है। न जाने कितनी ऐसी घटनाएं होती हैं जिनका कोई जिक्र भी करने वाला नहीं होता। मोमबत्ती जलाने से अच्छा है अपने दिमाग की बत्ती जलाइए। मोमबत्ती जलाना नहीं पड़ेगा, आंख और नाक और कान को खोल कर रखिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप देश के लिए बहुत बड़ा काम करते हैं, समाज के लिए, परिवार के लिए बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं। मैं आप सबको सलाम करता हूँ, नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आप सबसे विनती करता हूँ, क्राइम से बचें, क्राइम करें नहीं, क्राइम सहे नहीं। सावधान इंडिया, सुरक्षित इंडिया। सावधान व्यक्ति, सुरक्षित परिवार, सुरक्षित परिवार, सुरक्षित समाज। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसे अधिक से अधिक लोगों को साझा कीजिए, लाइक कीजिए। यदि नए व्यक्ति हैं तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नंबर है 95 75 76 12 35। किसी भी समस्या के लिए आप तत्काल अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन को सूचित कीजिए, अपने परिवार के लोगों को सूचित कीजिए। सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।